भारतीय शेयर बाजार में पैसा बनाना जितना आसान लगता है ना, सच कहूं तो उतना ही मुश्किल भी है। आज हम यही समझने वाले हैं कि वो कौन सी आम गलतियां हैं जो ज़्यादातर ट्रेडर्स को बहुत महंगी पड़ती हैं, और इनसे बचकर एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच कैसे बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये नंबर देखिए, चौंकाने वाला है, लेकिन ये सच है। सेबी की एक रिसर्च बताती है कि लगभग 70% इंडिविजुअल डे ट्रेडर्स बाजार में अपना पैसा गंवा देते हैं। ये एक सीधा साधा इशारा है कि बिना अनुशासन के इस खेल में टिके रहना लगभग नामुमकिन है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या वजह है कि इतने सारे ट्रेडर्स मुनाफा कमाने में कामयाब नहीं हो पाते? चलिए इस सवाल का जवाब ही ढूंढते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए हम इन हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले ट्रेडर की मानसिकता को समझेंगे, फिर सही टूल्स का इस्तेमाल कैसे करना है वो जानेंगे, उसके बाद एक मजबूत सिस्टम बनाएंगे, और आखिर में इन सबको अनुशासन की डोर से कैसे बांधना है वो देखेंगे। जानते हैं, किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी लड़ाई बाजार से नहीं होती बल्कि खुद से होती है। हमारा ये पहला हिस्सा इसी दिमागी खेल को जीतने के बारे में है। ज्यादातर गलत ट्रेडिंग फैसले बस दो भावनाओं की वजह से होते हैं, डर और लालच। घबराहट में आकर बेच देना या फिर अरे मौका छूट ना जाए सोचकर खरीद लेना, दोनों का नतीजा अक्सर गलत टाइमिंग और नुकसान ही होता है। तो फिर इन भावनाओं पर काबू कैसे पाया जाए? जवाब है एक सिस्टम बनाकर। अपने एंट्री और एग्जिट के लिए सख्त नियम बनाएं, इमोशंस को बाहर रखने के लिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, और सबसे जरूरी, चाहे बाजार कितना भी ऊपर नीचे हो, अपने प्लान पर टिके रहें। एक बहुत ही आम और खतरनाक आदत है एवरेजिंग डाउन, मतलब गिरते हुए शेयर में और पैसा डालना। जैसे एक ट्रेडर ने सेल के स्टॉप के साथ किया, वो 90 रुपए से 30 पर आ गया और वो एवरेज करते चले गए। इसका सही तोड़ है पिरामिडिंग, यानी जब आपकी कोई पोजीशन मुनाफे में है तो उसमें और निवेश करना। आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में ना एक बहुत पतली सी लाइन होती है। सभी का डेटा एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताता है। घाटा करने वाले ट्रेडर्स मुनाफा कमाने वालों के मुकाबले कहीं ज्यादा ट्रेड करते हैं, अक्सर साल में 500 से भी ज्यादा। इसे ही कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। माइंडसेट की बात तो हो गई, अब बात करते हैं उन औजारों की, उन टूल्स की जिनका सही इस्तेमाल एक ट्रेडर की कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है। एक और बहुत बड़ी गलती है एनालिसिस पैरालिसिस, मतलब इतने सारे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर लिया कि दिमाग साफ होने की बजाय और कंफ्यूज हो गया, और ये कंफ्यूजन अक्सर गलत फैसलों की वजह बनता है। इसका तोड़ है सादगी। बहुत सारे टूल्स के पीछे भागने से अच्छा है कुछ चुनिंदा टूल्स में महारत हासिल कर लें। किसी भी सिग्नल को वॉल्यूम से कंफर्म करना कभी ना भूलें, और हमेशा कोशिश करें कि आप बाजार के बड़े ट्रेंड के साथ चलें, उसके खिलाफ नहीं। सोशल मीडिया पर मिलने वाली हॉट टिप्स ज्यादातर एक जाल होती हैं। इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है DYOR, यानी डू योर ओन रिसर्च। किसी और की सलाह पर पैसा लगाने से पहले खुद उस कंपनी या एसेट की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है। किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले ये छोटा सा हिसाब किताब लगाना बहुत जरूरी है। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:3 का तो होना ही चाहिए। यानी अगर आप 1 रुपए का जोखिम ले रहे हैं तो कम से कम 3 रुपए का मुनाफा कमाने की गुंजाइश होनी चाहिए, तभी वो ट्रेड लेने लायक है। अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जो आपकी पूंजी की रक्षा करता है, यानी एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनाना जिसके नियम कभी तोड़े न जाएं। टैक्स प्लानिंग में भी एक बहुत आम गलती होती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंट्राडे ट्रेडिंग से होने वाले मुनाफे को कैपिटल गेन्स नहीं बल्कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है, और हाँ, इसके लिए सही ITR फॉर्म भरना भी उतना ही ज़रूरी है। इसे रिस्क मैनेजमेंट का सुनहरा नियम समझ लीजिए। किसी भी एक ट्रेड पर अपनी कुल पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा का जोखिम कभी मत लीजिए। यही वो नियम है जो आपको बड़े नुकसान से बचाता है और ये पक्का करता है कि आप लंबे समय तक ट्रेडिंग में बने रहें। हर ट्रेड लेने से पहले इस चेकलिस्ट को अपनी आदत बना लें। क्या आपका ब्रोकर रजिस्टर्ड है? क्या आपको सारे चार्जेस पता हैं? क्या सेटलमेंट के नियम साफ हैं? और सबसे ज़रूरी, क्या स्टॉप लॉस लगाया है? तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि अनुशासन के इस रास्ते को मजबूत कैसे बनाया जाए।
तो याद रखिए, ट्रेडिंग में असली सफलता सिर्फ सही स्टॉक चुनने से नहीं मिलती। ये मिलती है सही सिस्टम, सही मानसिकता और उस सिस्टम पर हर हाल में टिके रहने के अनुशासन से। ये तीनों मिलकर ही एक कामयाब ट्रेडर बनाते हैं। और जाते जाते ये एक सवाल अपने आप से ज़रूर पूछिएगा, पहले किस पर महारत हासिल करनी है, अपनी ट्रेडिंग की रणनीति पर या फिर खुद अपने मन पर? अगर इस चर्चा से आपको ट्रेडिंग को देखने का एक नया नजरिया मिला हो, तो ऐसे ही और भी इनसाइट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना न भूलें। देखने के लिए आपका बहुत